हेलो गाइस। तो आज हम बनाएंगे एक 3D कीबोर्ड। HTML CSS की मदद से हम बनाएंगे एक 3D कीबोर्ड। सबसे पहले कीबोर्ड का डोमेन देखना है कि कीबोर्ड किस तरह दिखेगा, जिसको हम बनाएंगे HTML CSS की मदद से। तो डोमेन देखते हैं और डोमेन को देखते हुए हम फिर VS कोड में जाएंगे, जो हमारे पास कोड एडिटर है उसी के अंदर हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने कीबोर्ड का डोमेन को। तो यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड है वो कुछ इस तरह देखने वाला दिखेगा। तो यहाँ पे ये कीज़ जो है ये सब कुछ जो है वर्क करेगा उसके अंदर, जो किसी भी चीज़ में हम काम करेंगे। तो ये इसी तरह कीबोर्ड हम क्रिएट करेंगे HTML CSS की मदद से। तो कीबोर्ड का डोमेन जो है वो कुछ इस तरह, इसमें 104 कीज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सेम टू सेम सिस्टम का जो कीबोर्ड है वही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जाते हैं अपने फोल्डर की तरफ और फोल्डर में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स का एक फ़ाइल है जिसके अंदर हम HTML कोड करेंगे, और एक फ़ाइल है CSS का यानी कि स्टाइल शीट, जिसका नाम हमने रखा है वो CSS के लिए है। तो ये दो फाइल्स हैं हमारे पास और कोई भी चीज़ नहीं है, दो फाइल है सिर्फ। यहाँ पे इन फोल्डर को हम खोलेंगे VS कोड के अंदर। तो जाते हैं और VS कोड के अंदर ये फोल्डर खोलते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना है और ये हमारे पास कुछ स्क्रीन यहाँ पे शो होगा, जो एक फाइल HTML का है और एक CSS का है, और साथ में एक हमें वाइट कलर का स्क्रीन शो होगा साथ में। तो इस वाइट कलर स्क्रीन जो है इसके अंदर हम आउटपुट अपना देखेंगे और कोड जो है हम ब्लैक स्क्रीन में करेंगे। तो जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपने कोडिंग को। और फर्स्ट हम यहाँ पे ये आइकन्स यहाँ से स्टार्ट करना है, तो कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टैग्स हमें शो होगा, जो एक है डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे जो हमारे पास HTML है। दूसरा HTML लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला टैग, और ये हमारे पास हेडिंग टैग है। और हेडिंग टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग में एक टाइटल देंगे, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूँगा 3D। सॉरी, ये 3 जो है ये वर्क नहीं कर रहा, तो ये होता है D3। यहाँ पे ऐसा करूँगा मैं कि 3 यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3, और 3 को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे फिर से पेस्ट करना पड़ेगा, और साथ में T लगाना है, और कीबोर्ड यहाँ पे लिखना है कीबोर्ड। यहाँ पे टाइटल में अगर आप जो भी नाम दोगे तो यहाँ पे वो जो हमारे पास आउटपुट का यहाँ पे बार था वहाँ पे ये शो होगा। तो चेक कर लेते हैं। ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा यहाँ से फिर से हटाएंगे, क्योंकि कभी ये प्रॉब्लम्स होते हैं 3 की वजह से। तो यहाँ पे फिर से जाते हैं और चेक कर लेते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ये ऊपर आप देख सकते हैं टाइटल है, ये हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे शो होगा। जो वाइट स्क्रीन का आउटपुट जिसमें हमें शो होगा, उसके ऊपर कॉर्नर में अगर आप देखेंगे टॉप में, तो हमें टाइटल शो होगा। टाइटल हम रखेंगे कुछ इस तरह, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, यहाँ पे रखेंगे HTML CSS। यहाँ पे हमें यहाँ पे ये हमें लिखना पड़ा और यहाँ पे वो शो हो चुका है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रुकूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चार्ट यहाँ पे लिखना है, चार्ट्स लिस्ट यहाँ पे से कर लेते हैं कि यहाँ पे ये, और यहाँ पे इसके अंदर लिख लेते हैं, लिखेंगे चार्ट सेट। तो चार्ट सेट के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे अगर ये नहीं लिखना तो यहाँ पे ये ऊपर पहले से भी मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं।
बॉडी के दरमियान में हम लिखेंगे डेव, और डेव के अंदर एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम मैं कंटेनर रखूँगा। और यहाँ पे हम एक और लगाएंगे यहाँ पे डेव, और इस डेव का मैं नाम रखूँगा यहाँ पे रोज 0 यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रखा। और यहाँ पे बटन, और बटन के अंदर यहाँ पे एक हमारे पास बटन होगा यहाँ पे SE क्लियर के लिए। तो यहाँ पे एक बटन यहाँ पे वो शो हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ बटन्स बनाएंगे हम बटन, और इस बटन का मैं यहाँ पे रखूँगा F1, और यहाँ पे बटन F2, और यहाँ पे F12 तक हम लिखेंगे। जो हमारे फर्स्ट रो में कीबोर्ड में जो फर्स्ट हमारा रो है उसमें आपको ये कीज जो है वो शो होंगे। अगर आप लैपटॉप है अगर आपके पास, तो वो कीज सब जो है ना वो आपको वहाँ पे शो होंगे। तो बटन, यहाँ पे हमारा जो 12 बटन्स है वो यहाँ पे आपको आउटपुट में देखेंगे। फिर हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे वाइट स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे F1 से लेकर F12 तक जो हमारा फर्स्ट रो वाला की है वो आउटपुट में शो होगा। तो लास्ट में एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट का एक बटन है जो आपको शो होगा यहाँ पे कीबोर्ड के लास्ट में। अगर आप देखेंगे तो इंसर्ट यहाँ पे भी आपको ये बटन शो होगा। तो एक और कीज यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बटन, और इसके अंदर यहाँ पे क्लास बनाएंगे, और यहाँ पे क्लास का मैं नाम दूंगा प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट SCR लिखेंगे। तो ये भी हमारे पास एक की है जो शो होगा। तो एक और की यहाँ पे बटन डिलीट का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक रो जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे इस डिव के अंदर, इस डिव के नीचे आना है और एक और डिव यहाँ पे क्रिएट करना है। डिव इसके अंदर क्लास और रो 1। यहाँ पे हमारे पास कुछ कीज़ को मैं यहाँ से ऐसा कर लेते हैं। यहाँ से कुछ कीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ नीचे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसका नाम मैं सिर्फ यहाँ से ये हटा के 1 लिखूँगा और ये हटा के 2। तो 3 जो है वो हमने वो यहाँ से हटाना है। और यहाँ पे 4 लिखेंगे, नीचे आना है, 5 लिखना है, इसी तरह 6 7 8 9 और लास्ट में 10 लिखना है।
10 के बाद हम माइनस लिखेंगे, माइनस, और एक इक्वल लिखेंगे। अगर आप कीबोर्ड साथ में देखते हैं तो उससे भी हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है और देखेंगे और बनाएंगे तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक क्लास बनाना है, बैक स्पेस जो है हमारे पास, बैक, यहाँ पे क्लास का नाम मैं बैक ही रखूँगा, और यहाँ पे बैक स्पेस। यहाँ पे बैक स्पेस भी हो चुका है, और यहाँ पे एक होम का भी लगाएंगे, होम, और ये भी यहाँ पे बन चुका है फर्स्ट रो। तो यहाँ पे सेकंड रो भी हम बनाएंगे इसी तरह। इसको मैं यहाँ से इस डेव को ही कॉपी करूँगा, यहाँ से जो डेव है हमारा, ये वाला डेव, इसको मैं कॉपी करके यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसका नाम मैं 2 रखूँगा यहाँ पे। इस 2 में हम यहाँ पे कुछ बटन्स हैं हमारे पास जो हम उसमें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बटन में हम क्लास बनाएंगे, जिसका मैं टैब बटन यहाँ पे नाम दूंगा टैब का, और यहाँ पे TAB कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है हम क्यों, और नेक्स्ट में यहाँ पे ऊपर वाला जो है W, और नेक्स्ट अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो सेम आप उसी लाइन में जाएंगे तो वो भी आपको बन जाएगा। और T, I, और यहाँ पे O, P, और यहाँ पे कुछ स्लैशेस, बैक स्लैश और ये, तो यहाँ पे ऐसा कर लेता है कि यहाँ पे ऐसा करना है कि ये हो गया एक बटन, और इसके अंदर ये वाला स्लैश, ये 2 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पे क्लास, इसी में क्लास के अंदर यहाँ पे चेंज करूँगा, तो सेलेक्ट, ये हो गया, और यहाँ पे जो की है हमारा वो ये वाला है। कीबोर्ड में साथ में देखेंगे और बनाएंगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। सही है, तो ये भी यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करना है। यहाँ पे बटन नहीं क्रिएट करेंगे तो सेकंड लाइन जो है हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है, और हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ जो हमारा थर्ड लाइन है। थर्ड के बाद फिर 4 होगा, और 4 के बाद लास्ट वाला लाइन होगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से ये लाइन कॉपी करेंगे यहाँ तक, इस ड्यू तक, और यहाँ से ये यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसका मैं यहाँ पे थर्ड लिखूंगा। तो थर्ड लाइन है हमारा, और थर्ड लाइन का जो फर्स्ट की है CAP S कैप्स लॉक का हमारा फर्स्ट बटन जो है वो कैप्स लॉक है। तो यहाँ पे फर्स्ट की जो हमारा है वो है ए, और उसके बाद यहाँ पे है S D, और यहाँ पे हम F को यहाँ पे एंटर करेंगे, G H J, और यहाँ पे J के बाद K, और K के बाद L, और कुछ स्लैशेस हैं जो बैक स्लैश हैं वो भी हम लगाएंगे, और यहाँ पे डबल कोड है वो भी लगाएंगे, और साथ में नीचे एक और बटन यहाँ पे हमने क्रिएट किया था। इसी बटन के अंदर एक क्लास, और इसी क्लास के अंदर यहाँ पे एंटर
बटन और यहाँ पे एंटर ही लिखना है, एंटर। तो एंटर भी आपको शो होगा वहाँ पे ऊपर आउटपुट में। और पिकअप यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, DN कर लेता हूँ। और ये हमारे पास एक ये वाला की है जो फजूल में यहाँ पे, तो इसको यहाँ से हटाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है फोर्थ वाला लाइन यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे। तो फोर्थ लाइन में हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखना है, 4। और फर्स्ट बटन हमारा शिफ्ट होगा, शिफ्ट। और यहाँ पे भी शिफ्ट। और यहाँ पे अपने कीज का मैं साथ ही में नाम लिखूंगा। फर्स्ट यहाँ पे की होगा Z, और Z के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास होगा X, और हमारे होगा C, V, और एक होगा यहाँ पे B, N, और M भी है साथ में। कुछ इस तरह का स्लैशेस है, ये वाला, ये स्लैश में भी शॉर्ट की यूज है, तो ये भी मसला ही पैदा करेगा। नहीं, इसमें शॉर्ट कीज यूज नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो की है P, और यहाँ पे ये हो गया, ये भी हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास सवालिया निशान है। और लास्ट यहाँ पे ये वाला कीज को, इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा कौन सा की है, शिफ्ट फिर से है, तो शिफ्ट यहाँ पे लेते हैं, शिफ्ट। और यहाँ पे भी शिफ्ट ही लिखना है, शिफ्ट। और यहाँ पे एक की है जिसको हम क्या कहेंगे, एंड, IJ या एंड ही लिख लेते हैं, एंड। और यहाँ पे बटन यहाँ पे लास्ट रो जो हमारा है वो लास्ट रो हम यहाँ पे लगाएंगे, नीचे जाना है और लास्ट रो को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5। इसमें फर्स्ट की हमारे क्या होगा, जो इसको हम देंगे लास्ट, और यहाँ पे कंट्रोल। और नेक्स्ट यहाँ पे इन सब में वो क्लास ही बनाना पड़ेगा, तो इसे कर लेते हैं यहाँ से। ये कीज़ को यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, इन कीज़ को। और यहाँ से ये वाला की जो है इसको कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करना है, और इसका ये नाम सिर्फ चेंज होगा। तो यहाँ पे FN कर लेते हैं, फिर से कॉपी। यहाँ पे हो गया WIN विंडो के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे होगा आल्ट का एक की है, कीबोर्ड में मौजूद है। यहाँ पे एक होगा स्पेस का एक की है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पेस। और यहाँ पे एक की है आल्ट का, और एक आल्ट का की है आल्ट के बाद यहाँ पे कुछ और कीज़ भी है, सेम टू सेम वही ऊपर जो हमने लगाए हैं वही कीज़ है। FN का एक की है, जो एक और की है उसको हम कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल।
और नेक्स्ट एक की है, इस जगह मैंने वो लगाया था, कुछ ज़्यादा कीज भी लगानी पड़ी क्योंकि लाइन जो है हमें सेम चाहिए। तो यहाँ पे एक ये वाला स्लैश का भी है और ये जो है वो है हम ये वाला यहाँ पे ये वाला लगाएंगे और साथ में इन लिखेंगे तो वो भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कीज़ है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है CSS का। अगर आपको कीज़ का पता नहीं है तो यहाँ पे आप कीज़ को भी देख सकते हैं। साथ में फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट डिव जो है वो यहाँ पे है। कंटेनर के बाद अगर फर्स्ट रो का बात कर ले 0 से, तो 0 वाला जो है वो यही वाला है और यहाँ पे ये एंड हो चुका है 0 वाला जो डिव है जिसमें हमने वो कीज़ रखी है। तो फर्स्ट रो जो है यानी कि फर्स्ट लाइन का जो डिव है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इसका एंड है। इसमें जो कीज़ है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड रो है और सेकंड डिव है तो वो आपके पास यहाँ पे शो होगा इस वीडियो में, तो आप उसे भी देख सकते हैं जिसमें क्यों से लेकर पी तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे इसका एंड हो चुका है। तो हमारा जो थर्ड रो है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिससे हमने स्टार्ट लिया है वो है कैप्स लॉक और यहाँ पे सेमीकोलन और डबल कोट पे यहाँ पे और यहाँ पे ख़त्म किया है एंटर के साथ। तो यहाँ पे ये रो ख़त्म हो चुका है और फोर्थ वाला रो जो है जिसको हम सेंटर रो कह सकते हैं, जो हमारा होम है, अगर हम हाथ रखेंगे तो इस सेंटर में ही रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका एंड जो है इस लास्ट में एंड के साथ हुआ है और फिफ्थ लास्ट रो जो है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हम स्टार्ट किया है और यहाँ पे भी ख़त्म हो चुका है। तो इसका जो HTML का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। तो जिसमें हम CSS करेंगे और स्टाइल शीट करना है CSS के साथ और HTML का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। तो अब जाते हैं CSS पार्ट में, यानी कि CSS यहाँ पे फोल्डर है जिसका नाम CSS है, वो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है। तो HTML के साथ CSS को भी अटैच करने का तरीका भी मैं बताऊँगा। देखते हैं कि इस CSS को HTML के साथ अटैच कैसा होगा। तो इसको अटैच करने का तरीका कुछ इस तरह है कि इस टाइटल के नीचे आना है और यहाँ पे सिंपल लिंक लिखना है और लिंक में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक CSS। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे बॉडी से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे सिंपल बॉडी लिखूँगा, बॉडी मुझे यहाँ पे शो होगा। तो बैकग्राउंड का हमारा कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम चूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड और हैश के साथ C और 3 तो पहले से वो यहाँ पे इशू है तो 3 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ से ये यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे 3 को यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं रेड हो चुका है, तो मुझे रेड नहीं चाहिए। 7 6 4 यहाँ पे कुछ इस तरह बैकग्राउंड हमें शो होगा, लेकिन यहाँ पे हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे थोड़ा सा और यहाँ से हम बैकग्राउंड को स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल बैकग्राउंड -v और v यहाँ पे इसका नाम और बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा जो जिसके आगे जो लिखा है। तो यहाँ पे इसी तरह भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड, फर्स्ट हम बैकग्राउंड लिखते हैं और उसके बाद -w और लीनियर ग्रेडियंट लिखते हैं और यहाँ पे लिखना है टॉप राइट। उसके बाद कलर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे #1d और इसके बाद 26 और 71, ये एक कलर है। दूसरा कलर है #c और इसके बाद 33, तो यहाँ पे वही पुराना वाला कलर लग जाएगा।
तो यहाँ पे ये टॉप टू राइट यहाँ पे लगा ही नहीं है। यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे कलर जो हमारा है वो नहीं लगा है यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं। राइट यहाँ तक तो सही है। उसके बाद है हमारा कलर्स। तो नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना है और लीनियर ग्रेडियंट लिखते हैं यहाँ पे टॉप और RIGHT राइट। और उसके बाद यहाँ पे कलर इंक्लूड करना है। फर्स्ट ये वाला कलर था और सेकंड ये वाला, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा बैकग्राउंड का एक ब्यूटीफुल कलर। तो नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे हम अपना क्लास को यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये कलर क्यों चेंज हो गया यार, ये वाला तो हमें यूज़ ही नहीं करना था, ये वाला यूज़ करना था यार, रेड। सही, अब ये ठीक हो चुका है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्लास हमारा यही है, तो फर्स्ट क्लास को हम कॉपी करके यहाँ पे नेक्स्ट डॉट के साथ यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे इस क्लास का मार्जिन सबसे पहले लिख लेने के, मार्जिन 100 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पे 0 और 0 साथ में और 200 पिक्सल, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्लास है इसका रो, और फर्स्ट हमारा यहाँ पे हम ऐसा कर लेंगे कि डॉट रो को यहाँ पे लगाएंगे और इसका विड्थ 100% यार 100%, और इसका जो हाइट है वो यहाँ पे 50 या 60 यहाँ पे चेक कर लेंगे। 60 आई थिंक ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे 1 को यहाँ पे जो हमारा 1 था यहाँ पे 0 1 और एक है 2 और तीसरा थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो इन सब क्लास को हम यहाँ पे लगाएंगे 1 स्लैश के साथ डॉट और 2, फिर स्लैश डॉट स्लैश डॉट 3 स्लैश लगाना है, फिर डॉट लगाना है और फोर्थ, और यहाँ पे 5 जो हमारा क्लास है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। मार्जिन इसका हमें चाहिए 10 पिक्सल, तो साथ में आप लिखेंगे और इसके साथ यहाँ पे 0 0 और 0, क्योंकि एक साइड में सिर्फ मार्जिन चाहिए इन तीनों लाइनों का। तो यहाँ पे एक और हमारे पास यहाँ पे जो कीज़ आपको शो होंगे यहाँ पे, तो जाते हैं और कीज़ के ये बटन्स का यहाँ पे हम लगाएंगे नेक्स्ट बटन, और बटन के साथ कर्ली ब्रेसेस। कलर इसका कौन सा लगाएंगे, ब्लैक। तो यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसका कलर ब्लैक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लगाएंगे फॉन्ट विड्थ हम लगाएंगे 500, और नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विड्थ 55 कर ले, तो 55 पिक्सल जो है ना सही है, और हाइट जो है सेम हाइट ही रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉर्डर जो है इसका मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो नन यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे बैकग्राउंड जो है RGB ये वाला कर लेते हैं, और इसके साथ ब्रेसेस, और यहाँ पे हम कलर यूज़ करेंगे 1 2 4 यहाँ पे /214/214। तो कुछ इस तरह कलर हमें यहाँ पे शो होगा। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं बॉक्स शेडो की तरफ। तो बॉक्स इसमें लगाऊंगा तो साइजिंग भी मिलेगा और शेडो हमें चाहिए। तो नीचे शेडो में आते हैं 0 0 10 पिक्सल, और इसका जो कलर है हम लगाएंगे 929952, और इसके बाद 1F और 3 लगाएंगे। तो 3 यहाँ पे फिर से वही इशू है 3 का, तो यहाँ ऊपर से 3 को यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे आप सीधा 3 लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, आपके पास तो कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने शेडो तो यहाँ पे बनाया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 0 और 0 लगाऊंगा, तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्लैशेस लगाना चाहिए।
और 40 पिक्सल। एक कलर और लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा कलर लगाना है, C6000 और 20 और EE। तो यहाँ पे ये कलर है। इसके बाद /00 80 पिक्सल। तो कोई और कलर यूज़ कर लेते, F70। ये कलर है हमारे पास 4 और 4 के बाद F7। तो ये आप देख सकते हैं इस बॉक्स का यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट फ़ॉन्ट एस लिखेंगे तो साइज़ मिल जाएगा हमें 15 पिक्सल। और नेक्स्ट इसका मार्जिन लेफ़्ट जो है, मार्जिन लेफ़्ट यहाँ पे 5 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट इसका आउटलाइन जो है वो नन कर लेंगे, तो आउटलाइन इसका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फ़ॉन्ट कर लेते हैं फैमिली, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपना फ़ॉन्ट को। तो फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो फ़ॉन्ट का वो स्टाइल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे लगाना है 25% यहाँ पे हम लगाएंगे, तो 25% जो है ना ये रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करना है बटन, और इसके साथ यहाँ पे डॉट के साथ, डॉट नहीं स्लैशेस के साथ यहाँ पे एक्टिव लिखना है, सही है, एक्टिव। तो एक्टिव के बाद यहाँ पे बॉक्स कर लेते हैं, और बॉक्स के बाद 1 पिक्सल और अगेन 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, और साथ में इसका कोई कलर हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास है FB D0C। ये भी एक कलर है हमारे पास 99। तो कुछ इस तरह जब हम इसके नीचे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह कलर आपको शो होगा। तो जाते हैं इसके आगे हम क्या लगाएंगे, कौन सा कलर, यहाँ पे स्लैश लगाना है, और स्लैश के बाद 1 पिक्सल प्लस 1 पिक्सल और प्लस यहाँ पे 2 पिक्सल के बाद यहाँ पे कोई कलर हम यूज़ कर लेते हैं FF00 और यहाँ पे DD। यहाँ पे सेम इसी तरह कलर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कुछ कीज़ का नाम था, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा की, हम इसको यहाँ पे जाते हैं फिर से, और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी कीज़ हमारे पास मौजूद है, जिसका हम कर लेते हैं नाम, और ये वाला प्रिंट। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा यहाँ पे डॉट के साथ, तो यहाँ पे डॉट के साथ लिखना है प्रिंट। विड्थ इसका होना चाहिए कितना, 90 या 85 पिक्सल। तो यहाँ पे वो यहाँ पे बढ़ जाएगा साइज़ इसका, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो कर लेते हैं 10 पिक्सल। तो यहाँ पे वो उसी के अंदर चेंज आया होगा, लेकिन ये एक साथ जो है ना अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं बड़ा करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरह आपको शो होगा, लेकिन इस टाइम ये छोटा है तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा। तो जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ हमारा जो बटन है वो कौन सा है, यहाँ पे एक बैक, यहाँ पे मैंने लगाया था ये वाला की जो है ना, इसको हम बैक के नाम से जानते हैं, बैक यानी कि बैक बटन। तो बैक बटन का विड्थ जो है 148 होना चाहिए, क्योंकि बड़ा है तो बॉर्डर जो है रेडियस सेम होना चाहिए 10 पिक्सल। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, हमारे कुछ कीज़ है जो जिसको हमने नाम दिया है तो उसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक और की भी है जिसका नाम यहाँ पे टैब है, तो TAB कर लेते हैं, कार्ड TAB। और टैब का बटन जो है हमारा, इसका विड्थ 115 कर लेते हैं। और नेक्स्ट इसका बॉर्डर रेडियस सेम होना चाहिए 10 पिक्सल। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और की है, कौन सा, ये वाला
ये वाला की है मेरे ख्याल से यही है। तो इस की का यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो 100 या 90 पिक्सल और बॉर्डर आर कर लेंगे तो 10 पिक्सल। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा की यूज़ करना है, कौन सा की है, इनको मैं साथ में ही देखूँगा। एक की है यहाँ पे ये वाला और दूसरा है एंटर का, तो दोनों को यहाँ पे लगाऊंगा मैं। यहाँ है CAP और एक की है, इसका विड्थ है 95 कर लेंगे या 96 जो है वो कर लेंगे। तो ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है इसके अंदर। तो बॉर्डर जो है RR कर लेंगे 10 पिक्सल। और नेक्स्ट कौन सा की था हमारे पास, एंटर का, एंटर माइनस बेन, इसका मैं विड्थ कर लूँगा 110 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर RR रेडियस यहाँ पे 10 पिक्सल। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो इसको मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँगा पहले चेक करने के लिए। तो इसके अंदर भी आप इसका एंटर का साइज़, ये इसका साइज़ भी हो जाएगा, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि कुछ कीज़ का साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो वो होगा तो फिर वो मसला होगा। यहाँ पे 909 कर लेते हैं। और हमारे पास क्या कौन कौन से बटन्स हैं, यहाँ पे एक शिफ्ट का है और एक शिफ्ट का और भी है। और इसमें यहाँ पे कुछ कीज़ हैं, लास्ट का ये वाला हम लगाएंगे तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे डॉट शिफ्ट लिखेंगे, सही, FT शिफ्ट और शिफ्ट का की यहाँ पे हम इसको भी स्टाइल करना है। इसका स्टाइल 135 पिक्सल। यार ये इशू है, ये हो चुका है पहले भी, ये कई बार हो चुका है, तो ये कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है, तो ये तो कभी कभी होता है। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज करूँगा फर्स्ट। यहाँ पे इसका चेंज करने का तरीका कुछ इस तरह है कि यहाँ पे इसको यूज़ करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसका है 135, तो यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास वर्क नहीं कर रहा, तो इस 3 को मैं अगर कॉपी करूँगा किसी और 3 को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे ये है, यहाँ से 3 को कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे 3 को पेस्ट करना है और 5 के साथ में लगाना है, इसके साथ पिक्सल और बॉर्डर RR करेंगे 10 पिक्सल। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट का एक की है, लास्ट विड्थ, इसका 5-6 पिक्सल करने के लिए, बॉर्डर RR और यहाँ पे 10 पिक्सल। अब इसको चेक करना है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ यहाँ पे कीज़ हैं जो अभी यहाँ पे उसमें बाकी हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस का बटन है, स्पेस डॉट के साथ स्पेस और स्पेस ठीक हो जाएगा, तो ये कीज़ मेरे ख्याल से ठीक हो जाएंगे। विड्थ 3, इसका बड़ा होना चाहिए 9 पिक्सल। 3 यहाँ पे फिर वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने फिर गलती से वो 3 जो है ना दबाया है, तो बॉर्डर RR 10 पिक्सल। तो जाके ये चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये यहाँ से इसको हटाना है और फिर से जाना है यहाँ पे और इसको लाइव सर्वर में जाना है। लाइव सर्वर इसका ओपन करेंगे तो ये एकदम ब्राउज़र में जाएगा। जो यहाँ पे कुछ कीज़ ऐसी है जो हमारे इस लाइन से बाहर है, तो ये भी यहाँ पे फिट हो जाएगा, इसमें कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये इसलिए है कि कुछ कीज़ का जो नाम है वो हमने लगाया है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो नाम है वो लगा ही नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, बटन्स एंटर, कौन सी बटन्स जो है वो काम नहीं कर रहा, वो भी चेक करेंगे। टैब हो गया, टैब सही है। और यहाँ पे है प्रिंट का बटन भी सही है। ये 0 का जो है मेरे ये भी सही है, लेकिन जैसे मैं इसको एडजस्ट करूँगा ना थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो ठीक हो चुका है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे और फिर से देखेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे,
कि कौन सी हमारा जो कीज़ था उसमें वो एरर आ रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा जो की है जिसमें एरर था, तो बैक में भी नहीं था, 2 में नहीं था, जो बार बार रिफ्रेश करने से भी ठीक हो सकता है कभी कभी। कैप्स लॉक में भी नहीं था, तो टैब भी सही था। यहाँ पे एंटर की अगर बात कर ले तो वो भी सही था। यहाँ पे ये एक बटन यहाँ पे मिसिंग था कि ये मैंने लास्ट में जो बटन्स डाले हैं ये वाला, तो इससे ये जो है ना सही हो चुका है। तो अगर यहाँ पे आप कीबोर्ड में कोई इशू होता है जब आप क्रिएट करते हैं, तो लास्ट में ये बटन्स और ये वाला जो सेंटर वाला बटन्स है, ये अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये आपका कीबोर्ड जो है सही हो जाएगा। उसमें जो भी एरर था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड है वो रेडी है। अगर आपको मैं इस कीबोर्ड को फुल स्क्रीन के अंदर दिखाऊं, जैसा कि छोटा करना होता है कभी कभी, तो यहाँ पे अगर इसको मैं दिखाऊं आपके सामने, तो ये कुछ इस तरह आपको शो होगा। तो हमारा जो कीबोर्ड है वो कुछ इस तरह होगा, जो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे इसी तरह आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही इशू था कि इसमें कुछ कीज़ जो है ना वो मिसिंग थे, तो यहाँ पे मैंने उसे डाल दिया, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कीज़ मिसिंग थे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई इशू है तो कमेंट्स में बता के मैं उसी का जो हल है वो निकाल के आपको बताऊंगा। तो इसमें जो ये 3 बटन्स है और एक ये बटन, तो ये मिसिंग थे, आप ज़रूर डालना। 4 और 5 में 4 बटन्स कुछ मिसिंग थे। तो यहाँ पे CSS जो है वो बिल्कुल क्लियर है, आपको नज़र आएगा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है CSS। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और यहाँ पे डालूँगा, जो वर्थ, इसका वर्थ है 200%। मैं ये वैसे डालता हूँ कभी कभी, लेकिन इसमें मेरा एक काम होता है जो मैं इसलिए डालता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मूव करेगा थोड़ा सा, तो ये देखें ये मूव करेगा। अब तो मैं चाहता हूँ कि राइट साइड ये मूव कर ले। तो राइट साइड कैसे मूव करेगा, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको राइट साइड मूव करना है। तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे अगर आप राइट लिखेंगे और उसके बाद 100% लिखेंगे, तो ये यहाँ से ये अब हो जाएगा कि ये राइट साइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको इस साइड में लाना है, तो वो भी आप ला सकते हैं। इसका बैकग्राउंड की अगर हाइट की बात कर लें, यहाँ पे इसका मैं हाइट, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हाइट लगा लेता हूँ। यहाँ पे हाइट 60 पिक्सल। यहाँ पे 60 पिक्सल से क्या होगा कि हमारा जो हाइट है वो कुछ कम हो जाएगा, ऊपर नीचे फिर नहीं होगा। तो इस साइड तो ये जा रहा है, लेकिन इस साइड में यहाँ पे ये अटक चुका है। तो इसी तरह यहाँ पे आप कीबोर्ड बना सकते हैं HTML CSS की थ्रू से मदद से। तो यहाँ पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे मैं बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा, जिस प्रोजेक्ट्स को आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में और किसी भी कंपनी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो आपका काम में भी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर CSS की बात कर ले, तो ये 100% आपके यानी कि यूनिवर्सिटी में और किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क करते हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और लास्ट में मैं आपको फिर से ये आउटपुट दिखाऊंगा। जैसे की पे क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पे लाइट आपको शो होगा। तो ये भी यहाँ पे CSS में हमने यूज़ किया है। तो सिंपल एक सिंपल कीबोर्ड था जो आज बनाना था। तो इसी तरह हम बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो खुदा हाफिज़।